के आंकड़े छिपाए जाने के आरोपों पर बोले मुख्यमंत्री खट्टर, ये वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं, जिसकी मौत हो गई है वो हमारे शोर मचवाने से जिंदा नहीं होगा। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री रहे राव धर्मपाल का निधन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जताया शोक। बढ़ते संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में और लगाई पाबंदी, जिम सिनेमा हॉल में अब 30 से अधिक लोगों को नहीं होगी अनुमति। हरियाणा में भी बढ़ने लगा कोरोना, बीते 24 घंटे के सामने आए 11,000 से अधिक मामले, 75 की मौत, रोजाना 45,000 से अधिक की हो रही सैंपलिंग। हरियाणा चौपाल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हरियाणा में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमितों और महामारी से जंग हारने वाले लोगों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। सोमवार को प्रदेश में 11,504 लोग महामारी की चपेट में आए, जबकि 75 मरीजों की मौत हो गई। हिसार में 9, गुरुग्राम और सिरसा में 7-7, फतेहाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत में 6-6, अंबाला, रोहतक, भिवानी और जींद में 4-4, जबकि करनाल, पानीपत और रेवाड़ी में 3-3, कैथल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला में 2-2 और नूंह में 1 मरीज की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में मृतकों की संख्या 3,842 पहुंच गई है और इसके अलावा 1,308 लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, जिनमें 1,154 मरीज ऑक्सीजन और साथ ही 154 लोग वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में फिलहाल 89,466 एक्टिव केस हैं। तो वहीं रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के आंकड़ों को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आंकड़ा जो है ना, जो मौत हो रही है डेली, उसका आंकड़ा डेली मतलब, और पीआरओ का ये कहना है कि हम भाईचारे में मीडिया को देते हैं, हमारी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा ऐसी बात क्या जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति कि हम डेली 20-22 डेथ हो रही है, लेकिन कोई डाटा, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कम से कम साथ साथ ये भी बात है, देखिए जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था। क्या आपको पता था या हमको पता था? ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना। हम आपकी बात बड़ी करते हैं सीएम साहब, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, सबका सहयोग चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक फोन तो बनता है प्रशासन का, मेडिकल का, शाम होते ही सबके फोन बंद हो जाते हैं, कोई किसी को रिलीफ की बात नहीं करता। कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी आकर फोन करते हैं, लगातार चलते हैं फोन। आपका फोन तो उठाएंगे, आप सीएम हैं, आम जनता का फोन नहीं उठता है। कल रात 11 बजे हाथ खड़े कर दिए गए पीजीआई सब व्यवस्था। कल रात को 11 बजे क्या हुआ? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ। अब ऑक्सीजन के कम प्रेशर में अगर वो एडमिशन करना शुरू करेंगे, इसका मतलब जो पहले से एडमिट हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उनकी जितने समय में उनके पास प्रेशर कम था उन्होंने उसको बंद रखा, जैसे ही प्रेशर ठीक हो गया दोबारा से एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ जी सर, कर दिया ना। हाँ जी, कर दिया। अब दोबारा से एडमिशन शुरू हो गए हैं, इसलिए इतना कोऑपरेशन। तो वहीं 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है और सरकार ने 66 लाख डोज का ये ऑर्डर दिया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज ने इसी दौरान बताया कि कोविशील्ड की 40 लाख और कोवैक्सीन की 26 लाख डोज का
ऑर्डर दिया गया है। इधर प्रदेश में अब तक 31.43 लाख लोगों ने पहली डोज लगवाई है, तो वहीं 2.26 लाख लोग दूसरी डोज ले चुके हैं और अब तक हरियाणा में 36.68 लाख डोज लगाई जा चुकी है। और एक अनुमान के अनुसार 18 से 45 आयु की कैटेगरी में 1 करोड़ 4 लाख लोग आएंगे। प्रदेश में 5,000 वैक्सीनेटर है और आपको बता दें, यदि 5,000 साइट शुरू की जाती है तो उसके लिए एक पुलिसकर्मी, आशा वर्कर समेत 5 कर्मचारी की जरूरत होने वाली है। और ऐसे में विभाग अधिकतम 1,000 से 1,500 साइट ही चला सकता है। हालांकि 2,000 साइट तक एक दिन संचालित की जा चुकी है, और लेकिन ऐसा 1-2 बार ही हुआ है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यों में चुनावी केंद्रों की तरह टीकाकरण केंद्र संचालित किए जाने हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने राज्य में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता और मैक्रो कंटेनमेंट जोन के गठन की ये समीक्षा करते हुए उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वे मैक्रो कंटेनमेंट जोन के गठन के प्रति गंभीरता से कार्य करें और मैक्रो कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग करवाकर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाए, ताकि पीड़ित मरीज से कोरोना का प्रसार ना फैले और लोग लापरवाही ना बरतें। उन्होंने शाम 6 बजे के बाद भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दुकानों के बंद करने के आदेशों को स्पष्ट करते हुए कहा कि किराना और दवाइयों की कुछ दुकानों को उपायुक्त अपने विवेक से निर्णय लेते हुए रोस्टर प्रणाली के तहत खुली रखवा सकते हैं और उपायुक्त अपने क्षेत्र में IMA की मदद से छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की और उचित तरीके से आवंटन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। तो वहीं मुख्य सचिव ने सभी जिलों में क्विक रिस्पांस टीम गठित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि इमरजेंसी के समय ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाया जा सके। हरियाणा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि इन सभी स्थानों पर जहां पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, तो उसे अब 30 कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसी दौरान बताया कि जिम, सिनेमा हॉल इत्यादि स्थान में अब सिर्फ 30 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकार ने IAS विजेंद्र कुमार का राज्य ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इसी दौरान बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन के लिए अलॉट की गई है और प्रदेश सरकार इसका उचित आवंटन कर अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने का इन्होंने दावा किया है। इसी दौरान सीएम खट्टर ने सोमवार को लोगों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जनता को कोरोना वायरस महामारी के बीच किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। खट्टर ने कोरोना वायरस संबंधी हालात का जायजा लेने के लिए पानीपत, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद का दौरा किया था। मुख्यमंत्री ने पानीपत में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राज्य में ऑक्सीजन की कमी से इनकार किया। तो वहीं रेवाड़ी, गुरुग्राम और हिसार में ऑक्सीजन की कथित कमी के कारण 3 निजी अस्पतालों में लोगों की मौत होने पर ध्यान दिलाए जाने के बाद खट्टर ने कहा कि हिसार या किसी अन्य स्थान में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बहरहाल उन्होंने इसी दौरान कहा कि इन मामलों की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं हरियाणा में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि राज्य में सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुख अगली खबर का कर लेते हैं। देश भर में 1 मई से 18 से अधिक आयु के सभी का कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसे लेकर पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। पानीपत में अब तक करीब 1.25 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और अब 18 से अधिक आयु वाले करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। देश भर में 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। पानीपत की कुल आबादी करीब 14 लाख है और इनमें से 1.25 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और 1 मई से 18 से ऊपर के वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने ये बैठक की। खबर हरियाणा के कलायत से है, जहां गांव खेड़ी लांबा में कलायत के किसान के 30 एकड़ के फाने जलकर राख हो गए और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस बीच किसान का भारी नुकसान हो गया। किसान का यह कहना है कि खेत में खड़ी कार भी जलकर राख हो गई। तो एक तरफ देश में कोरोना मरीजों का सांस लेना दुर्भर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में गेहूं की कटी हुई फसल के अवशेष जलाए जा रहे हैं और जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और प्रदूषण फैल रहा है। फरीदाबाद के गांवों से धुएं के गुबार उठ रहे हैं जो कि शहर के ऑक्सीजन स्तर को कम कर रहे हैं और कोरोना मरीजों की सांसें छीन रहे हैं। अगर जल्द फरीदाबाद प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो ऑक्सीजन की परेशानी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। खबर फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ से है, जहां सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का टेस्ट कराने वाले का तांता लगा हुआ है, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा। मरीजों का यह आरोप है कि अस्पताल के जो डॉक्टर है वह जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहे हैं। दिखाई ये दे रहा है ये नजारा वल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के SMO कार्यालय के बाहर का है, जहां पर कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आए मरीजों का जमावड़ा लगा हुआ है। मरीजों की माने तो वह पिछले 2 दिनों से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उनका यह कहकर वापस कर देते हैं कि 100 टोकन बांट दिए गए हैं और अब अगले दिन आना पड़ेगा। मरीजों का यह आरोप है कि उन्होंने निजी अस्पतालों से साठगांठ की हुई है और लोगों को परेशान किया जा रहा है।
क्या नाम है जी? मेरा ब्रजेश कुमार नाम है भैया, बल्लभगढ़ से हूँ मैं। ब्रजेश जी विरोध कर रहे हैं, क्या है कारण? भैया कल आए थे हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे, कोविड टेस्ट के लिए। इन्होंने कल भी बोल दिया जी 100 टोकन बट गए हैं, अभी आप जाओ। यहाँ पे 1 घंटे खड़े होकर चले गए हम। आज आए हैं 7:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम। 7:30 बजे से अब इन्होंने 10:30 बजे अनाउंसमेंट कर दिया जी गार्ड ने आके कि यहाँ पे अभी वैक्सीन वो नहीं है, हमारे पास किट नहीं है, आप लोग घर जाओ। कम से कम 150 लोग यहाँ पे खड़े हैं, परेशान हैं। कितने बजे से खड़े? वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुख अगली खबर का कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अंबाला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों को राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। गौरतलब ये है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोगों के पूरे परिवार महामारी के चपेट में आ रहे हैं और होम आइसोलेशन में बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। इसके मद्देनजर अब अंबाला प्रशासन ने ऐसे संक्रमितों को उनके दरवाजे पर ही खाना उपलब्ध करवाने की योजना शुरू कर दी है, जिसके चलते कोई भी कोरोना संक्रमित घर बैठे अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकता है। आपको बता दें कि अंबाला में कोरोना के 2785 एक्टिव केस हैं और जिनमें से अधिकतर होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को घर पर ही सुविधाएं देने का अंबाला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। के अंदर 2700 से ऊपर पुलिस टाइम पे एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनमें 85% से ऊपर हमारे होम आइसोलेशन में हैं। तो हमने एक हमारा सेंटर बनाया है, यहाँ पे ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम बनाया है,
जो हर एक होम आइसोलेशन वाले पेशेंट को डेली फ़ोन करता है। और हमारे डॉक्टर्स जो ऐप हमने पीछे डेवलप की थी डिस्ट्रिक्ट में, उसके माध्यम से जियो टैगिंग वाली ऐप है, हर एक के घर पे जाके अल्टरनेट डे पे दवाइयाँ दे के आते हैं। उसका टेम्परेचर। हरियाणा के चुरखी दादरी में एक सफारी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां एक युवक की मौत हो गई है। और जानकारी के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि एक युवक की रोहतक में इलाज के दौरान मौत हुई है। और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहले घटनास्थल पहुंची और बाद में अस्पताल में पहुंची। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 गाड़ियों का भाई बचाने के चक्कर में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और जो भाई गाड़ी पेड़ में टकरा गई थी और इसमें 3 जनों की मौत हो चुकी है। और भाई गाड़ी वहाँ से भगा ले गया जो ड्राइवर था और गाड़ी का नंबर मालूम हो गया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये जा रहे थे जी, प्रोग्राम था, ये तेल चाल डलवाने के लिए जा रहे थे वहाँ आदमपुर। इनके प्रोग्राम था, लड़का हुआ था इसका, जो आज एक्सपर हुआ ना, इसका साढ़े के लड़का हुआ था, इसके प्रोग्राम में आई हुई थी ये गाड़ी। हरियाणा के पलवल में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पलवल जिले में 22 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जिले के सभी आइसोलेशन वार्ड में 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है और ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की गई है। इसके अलावा मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था की गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मरीज को प्राइवेट अस्पताल में बेड उपलब्ध न हो तो उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लगभग अभी तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनको कि अभी 4500 उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। और आगामी चरण में जैसा कि सरकार द्वारा हिदायतें प्राप्त हो रही हैं, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है पूरे जिले में, और जिसका पूरे जिले का लगभग लक्ष्य 4.5-5 लाख के करीब रहेगा। हमारी टीमें पूरी उत्साह के साथ अपने टीकाकरण कार्यक्रम को कर रही है, परंतु जैसा कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, तो लोगों से अपील ही है जब भी वो वैक्सीनेशन के लिए आएँ, सैनिटाइजर साथ में लाएं, मास्क लगा कर आएँ और वैक्सीनेशन सेशन पर उचित दूरी का जरूर बनाकर रखें, ताकि हम ये ना हो कि हम महामारी में वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को भी अपने घर ले जाएं। अपना वैक्सीन लगवाई है कोविशील्ड करके, और ये वैक्सीन बहुत कारगर साबित है और इसको जरूर से जरूर जनता से मेरी अपील है, सभी लोगों से अपील है कि इसको जरूर लगवाएं। और ये लगाने से थोड़ा सा आपको थोड़ा सा माइंड में ये रहेगा कि यार मैंने थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लिया है और आगे भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कवर रहेगा। और आगे रोहतक में जिले की महम मंडी में आज बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने महम अनाज मंडी का दौरा किया। और आपको बता दें कि शमशेर ने गेहूं उठान और किसान की फसल खरीद से संबंधित सभी अधिकारियों से मिलकर किसानों को हर संभव ये मदद करने का आश्वासन उन्होंने दिया। और इसी दौरान खरकड़ा ने किसानों को आश्वासन दिया कि गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसी भी किसान को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। अब की बार मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार ही गेहूं खरीद बहुत अच्छी और सही हो रही है और गेहूं की जो पेमेंट है वो सीधे किसान के खातों में ही जा रही है। विषय है खाद का विषय ऐसा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कमी है और मोदी जी ने इस खाद को पहली दफा 7 साल बाद एक शिकायत आपने करी पत्रकार साथियों ने कि डीएपी खाद नहीं आ रहा, पहली दफा खाद की दिक्कत हुई। वरना यहाँ तो हर साल जो है पिछली सरकारों में हर साल पुलिस की निगरानी में खाद बंटता था, लेकिन ये भी मनोहर लाल जी से और कृषि मंत्री जी से मेरी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से, ये समस्या भी हफ्ता 10 दिन में समाप्त हो जाएगी, खाद भी मिलने लगी। कोरोना के कारण बढ़ते मामलों को देखते हुए रोहतक जिले की सापला नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर रात भर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन बाजार और गलियों को सैनिटाइजर कराया गया। और आपको बता दें कि वहीं नगर पालिका के अधिकारियों के निर्देश में अभियान चलाया गया है और सार्वजनिक स्थल को सैनिटाइज किया गया है। खासकर खिड़की और दरवाजे को चयनित किया गया है और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका में कार्यरत स्वीपिंग मशीन द्वारा पूरे सापला शहर को सैनिटाइज किया गया है।
4 आदमी की टीम लगभग पूरे शहर को सैनिटाइजर कर चुके हैं, जितने गाड़ी की पहुंच वहां तक, और जहां गाड़ी की पहुंच नहीं हुआ ट्रैक्टर के द्वारा करिएगा। तो कोरोना के कारण बढ़ते मामलों को देखते हुए रोहतक जिले की सांपला नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर रात भर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन बाजार और गलियों को सैनिटाइजर कराया गया है। और तो वहीं नगर पालिका के अधिकारियों के निर्देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थल को सैनिटाइज किया गया है, खासकर खिड़की और दरवाजे को ही चयनित किया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका में कार्यरत स्वीपिंग मशीन द्वारा ही पूरे सांपला शहर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीरों और भैनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिन बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी इसनूं लगा लो। मैं लगाए ने दोनों। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ले, अपने परिवार ले। क्या आप दुबले